हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। फेज इक्विलिब्रियम यूनिट के अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड्स एंड लिक्विड्स का नेक्स्ट पार्ट। कल तक हमने पढ़ा था सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड्स एंड लिक्विड्स में, दैट इज लिक्विड बाइनरी सॉल्यूशन के अंतर्गत हमने पार्शियली मिजिबल लिक्विड पेयर्स में पढ़ा था फिनॉल वाटर सिस्टम। आज हम दूसरा सिस्टम पढ़ेंगे, दैट इज ट्राई एथिलअमीन वाटर सिस्टम। ट्राई एथिलअमीन जल निकाय जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे 100% ट्राई एथिलअमीन, 0% वाटर है। यहाँ 0% ट्राई एथिलअमीन एंड 100% वाटर है। ठीक है, तो ये एक ऐसा लिक्विड पेयर है जिसकी सॉल्युबिलिटी जब हम ताप को टेम्परेचर को कम करते हैं तो बढ़ती है। जब हम टेम्परेचर को कम कर रहे हैं तो इस लिक्विड पेयर की आपस में सॉल्युबिलिटी बढ़ती है और इस प्रकार के सिस्टम को हम न्यून संविलेय ताप, लोअर कॉन्जोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के निकाय को न्यून संविलेय ताप या लोअर कॉन्जोल्यूट टेम्परेचर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब ये ट्राई एथिलअमीन एवं जो वाटर की आपस की जो सॉल्युबिलिटी है उसको यह डायग्राम आपको, यह जो आपका डायग्राम है यह दिखाई दे रहा है। इसमें हम देख रहे हैं कि सिस्टम का क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर कितना है। ये देखिए 18.5 डिग्री सेल्सियस है। तो ट्राई एथिलअमीन जल सिस्टम का क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर 18.5 डिग्री सेल्सियस है और इससे इस टेम्परेचर से जो अधिक टेम्परेचर है उस पर हमेशा लिक्विड की दो परत होंगी, दो लेयर्स होंगी और इस टेम्परेचर से इससे ऊपर दो प्रावस्थाएं होंगी। यहाँ पर एक प्रावस्था है और इससे नीचे के ताप पर, इस जो आपका क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है, इस ताप से कम ताप पर दोनों द्रव पूर्णतया मिश्रित होते हैं। ठीक है, और ये जो सिस्टम है इसमें भी संविलेय ताप जो हमारा कॉन्जुलेट टेम्परेचर है वह इम्प्योरिटीज से अफेक्टेड होता है और अतः हम इसको प्योरिटी को नापने के लिए भी इसका उपयोग हम करते हैं। ओके, डन। नाउ नेक्स्ट इज जो हम पढ़ेंगे दैट इज निकोटिन वाटर सिस्टम। हम पार्शियली मिजिबल लिक्विड पेयर्स के लिए पढ़ रहे हैं। पहले हमारा था अपर कॉन्जुलेट टेम्परेचर वाला सिस्टम, फिर था हमारा लोअर कॉन्जुलेट टेम्परेचर वाला सिस्टम। अब तीसरा हम पढ़ रहे हैं निकोटिन जल सिस्टम। निकोटिन जल सिस्टम में क्या है हमारे पास में, हायर एंड लोअर दोनों ही क्या कहते हैं क्रांतिक विलयन ताप होते हैं, कॉन्जुलेट टेम्परेचर होता है। अर्थात क्या है, ये द्रव उच्चतम क्रांतिक विलयन ताप से अधिक तापों पर तथा न्यूनतम क्रांतिक विलयन ताप से कम तापों पर एक दूसरे में पूर्णतया मिश्रित होते हैं। ये देखिए डायग्राम के अंदर, ये है हमारा उच्चतम क्रांतिक ताप विलयन ताप, ये है हमारा निम्नतम क्रांतिक विलयन ताप। तो जो सिस्टम है इसमें दोनों जो लिक्विड्स हैं वह इससे ऊपर पूर्णतया मिश्रित होते हैं और इससे नीचे पूर्णतया मिश्रित होते हैं और इन दोनों तापों के बीच में हमेशा दो प्रावस्थाएं हमें प्राप्त होती हैं और इन दोनों तापों के बीच में तापों पर यह आंशिक रूप से मिश्रणीय होते हैं, मिजिबल होते हैं। तो इस सिस्टम का जो उच्चतम तथा न्यूनतम क्रांतिक विलयन ताप जो है क्रमशः क्या होता है, 200, देखिए 208 डिग्री सेल्सियस उच्चतम है और निम्नतम है 60 डिग्री सेल्सियस। और इन दोनों तापों के बीच जल तथा निकोटीन के मिश्रणों की दो पृथक पृथक परतें होती हैं। ठीक है, अब इस तंत्र पर दाब का एक महत्वपूर्ण, इस पर हमारा प्रेशर का एक इम्पोर्टेंट इफेक्ट होता है। दाब बढ़ाने के साथ साथ जो निम्न संविलेय ताप है, ये निम्न संविलेय ताप जैसे हम दाब बढ़ाते हैं ये बढ़ता जाता है और ये जो उच्चतम संविलेय ताप है यह घटता जाता है दाब को बढ़ाने से और अंत में यह दोनों एक हो जाते हैं। इस बिंदु पर दोनों द्रव जहाँ पे ये एक हो जाते हैं, उच्चतम और निम्नतम संविलेय ताप एक हो जाते हैं, उस बिंदु पर दोनों द्रव सभी तापों पर पूर्णतया मिश्रणीय होते हैं। ठीक है, तो हमने पार्शियली मिजिबल लिक्विड पेयर्स के अंतर्गत 3 सिस्टम पढ़े। पहला था फिनॉल जल निकाय, फिनॉल वाटर सिस्टम, दूसरा था ट्राई एथिलअमीन वाटर सिस्टम और तीसरा था निकोटिन वाटर सिस्टम। ओके, नाउ इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन कॉन्जुलेट टेम्परेचर, संविलेय ताप पर अशुद्धियों का प्रभाव।
किन्हीं भी दो द्रवों का क्रांतिक विलयन ताप किसी भी दिए गए दाब पर कांस्टेंट होता है। कोई भी हमारे पास दो द्रव हैं तो उनका जो क्रांतिक विलयन ताप है फिक्स्ड प्रेशर पर स्थिर रहता है, परंतु यदि उसमें इम्प्योरिटीज हैं तो वह उसमें चेंज हो जाता है, परिवर्तनशील हो जाता है। दो द्रवों का क्रांतिक विलयन ताप, यदि उन दो द्रवों में इम्प्योरिटीज हैं तो वह परिवर्तित हो जाता है। किसी भी बाहरी पदार्थ को मिलाने से जो हमारा बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन है वो किस में बदल जाता है, टर्नरी सिस्टम में त्रिघटक तंत्र में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब जो द्रवों की आपस में जो सॉल्युबिलिटी है वो निर्भर किस पर करती है, मिलाए गए पदार्थ की मात्रा एवं प्रकृति पर निर्भर करती है। जो हमारे लिक्विड पेयर के अंदर दो लिक्विड्स हैं उन दोनों की आपस की जो सॉल्युबिलिटी है उसमें जो अशुद्धि मिलाई गई है, जो पदार्थ मिलाया गया है उसकी मात्रा एवं प्रकृति पर निर्भर करती है। यदि पदार्थ दो में से एक ही द्रव में मिले हैं, यदि मिलाने वाला पदार्थ किसी एक द्रव में ही सॉल्युबल है तो जो लिक्विड्स हैं उनकी आपस की जो सॉल्युबिलिटी है वह घट जाती है। जो अशुद्धि है यदि किसी एक लिक्विड में सॉल्युबल है तो जो बाइनरी लिक्विड है सॉल्यूशन उसके दो लिक्विड्स हैं उनकी आपस की सॉल्युबिलिटी घट जाती है, और इस स्थिति में इम्प्योरिटीज की वजह से जो कॉन्जुलेट टेम्परेचर है, संविलेय ताप है, वह बढ़ जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए आपके सामने लिखा हुआ अभी आ रहा है कि उदाहरण के लिए जल और फिनॉल तंत्र का क्रांतिक विलयन ताप 68.1 डिग्री सेल्सियस है, परंतु यदि हम इस वाटर और फिनॉल सिस्टम के अंदर 0.1 मोल KCl पर लीटर मिला दें तो इस तंत्र का क्रांतिक ताप क्या हो जाएगा, 8 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। 68.1 से 8 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। और इसी प्रकार समान सांद्रता वाले नेफ्थलीन फिनॉल विलयन में विलयन के कारण क्रांतिक विलयन ताप जो है हमारा 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो इस तरह द्रवों की शुद्धता को जांचने के लिए कि द्रव हमारे जो हैं वह शुद्ध हैं या नहीं, उनके जांचने के लिए दूसरे शुद्ध द्रव के साथ उसका क्रांतिक विलयन ताप निर्धारित किया जाता है और फिर इम्प्योरिटीज का मापन किया जा सकता है। जैसे कि आप देखें, यदि हम किसी यूरिन का एग्जामिनेशन कर रहे हैं, किसी भी पर्सन के यूरिन का एग्जामिनेशन हम करना चाहें तो फिनॉल के साथ हम पहले उस यूरिन का क्या करेंगे, फिनॉल के साथ संविलेय ताप निकाल लेंगे, और यदि यह ताप 74 डिग्री सेल्सियस तक आता है तो क्या है हमारा, क्या इंडिकेट कर रहा है, गुर्दा स्वस्थ है। यदि किसी भी पर्सन का हमने यूरिन लिया और उसको फिनॉल के साथ मिलाकर उसका संविलेय ताप निकाला और यदि यह ताप 74 डिग्री सेल्सियस है, इट मीन्स उस पर्सन का, उस इंसान का गुर्दा स्वस्थ है। परंतु यदि उसमें परिवर्तन आता है उस ताप में, संविलेय ताप में, तो कहलाएगा कि गुर्दे में निश्चय ही कुछ न कुछ गड़बड़ है। इस परीक्षण को हम क्रिज्मर टेस्ट कहते हैं। इस परीक्षण को हम क्रिज्मर टेस्ट कहते हैं और यह द्रवों की शुद्धता जांचने में बहुत उपयोगी होते हैं। यदि कोई भी पदार्थ जो हम मिला रहे हैं वह दोनों ही द्रवों में विलय होता है तो क्या होता है, संविलेय ताप घट जाता है। ठीक है, यदि हमने कहा कि पदार्थ दो में से एक में विलय है तो संविलेय ताप बढ़ जाता है, परंतु पदार्थ दोनों ही द्रवों में विलय है तो संविलेय ताप घट जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सक्सिनिक अम्ल मिलाने पर फिनॉल वाटर सिस्टम का संविलेय ताप कम हो जाता है क्योंकि सक्सिनिक अम्ल दोनों में ही सॉल्युबल होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।